सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जब से जेईई मेंस का रिजल्ट आया तब से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स का, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं, इवन पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि भैया हमारे जेईई मेंस में अभी इतना रैंक आया है, इस बेसिस में हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इवन कुछ बच्चों का कहना है कि भैया हमारी एससी रैंक इतना है, एसटी रैंक इतना है, इसमें हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि भैया हमारा 1 लाख रैंक आया, 1,20,000 रैंक आया, इसमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं एक डिटेल डिस्कशन करूंगा कि आपको कौन कौन से आपके कॉलेजेस मिल सकते हैं, इवन इफ आपका रैंक 10,000 आया हो, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 या फिर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक आपका अगर रैंक आया है तो कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, कहाँ सीएसई के ऑप्शन है, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस का ऑप्शन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको ब्रांच को प्रायोरिटी देना, कहाँ आपको कॉलेज को प्रायोरिटी देना। उसके साथ साथ कॉलेजेस का क्या क्लोजिंग रैंक है, होम स्टेट और अदर स्टेट, सब कुछ प्रॉपर डिस्कशन करूंगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कमेंट में बता दो कि आपका इस बार जेईई मेंस में क्या रैंक आया है, सो दैट मेरे को पता चले कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे को देख रही है उनका रैंक किस सेगमेंट में। तो बाकी वीडियो स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले। वीडियो स्टार्ट करते सबसे पहले एनआईटी के डिस्कशन से। कौन कौन से आपको एनआईटीज मिल सकते हैं, हम 31 एनआईटीज कवर करेंगे इसमें। सबसे पहला इंडिया का सबसे टॉप एनआईटी जिसका एनआरएफ रैंकिंग भी सारे एनआईटीज में सबसे ज़्यादा है और ओवरऑल बाकी पैरामीटर्स भी आप देखोगे तो सारे एनआईटीज में टॉप करता है। मैं बात कर रहा हूं एनआईटी त्रिची का। तो यार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एनआईटी त्रिची के केस में हमने क्या किया, यहाँ पे 3 केसेस ले लिए, 2024, 2023 और 2022, जिसमें आपको 2 क्लासिफिकेशन दिख रहे हैं, एक है होम स्टेट और एक अदर स्टेट, ठीक है। और डिफरेंट सारे ब्रांचेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे सीएसई का अगर आप लास्ट ईयर का ओपन अदर स्टेट का अगर ये देखोगे क्लोजिंग रैंक तो 12224 था, बट वही अगर आप अदर स्टेट का 2023 में देखोगे तो 1509 का था, और अदर स्टेट अगर आप वही 2022 में देखोगे तो 996 था। तो अगर आप इस साल प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो तो ये समथिंग 1200 से 1500 के बीच में होगा। सिमिलरली आप ईसी जितने भी ब्रांचेस हैं वहाँ का भी देख सकते हो। अगर आप कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो जनरल कैटेगरी से है और उसको एनआईटी त्रिची में एडमिशन लेना है तो आप प्रोडक्शन जो इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसका सबसे आप देखोगे सबसे कम रैंक है, 24,000 समथिंग रैंक है, उसमें आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और वही अदर स्टेट में तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कुछ कॉलेजेस के बारे में बता देता हूँ कि अदर स्टेट होम स्टेट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है और कुछ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। बाकी यार एक चीज़ बोलता हूँ कि ये सब जो कॉलेजेस होते हैं ना, ये इंडिया के टॉप बेस्ट एनआईटीज़ है। तो अगर आपको इसमें लोअर ब्रांचेस भी मिल रहे हैं तो इसमें भी कंपनीज आपके लिए ओपन होगी। तो अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है, परसेंटाइल कम है, बट आपको कोई भी कैटेगरी या किसी भी मिल रहा है तो मैं बोलूँगा आप इस केस में कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हो। फिर आते हैं एनआईटी वारंगल। सिमिलरली आपको डेटा एनआईटी वारंगल के लिए भी दिख रहा है, बहुत सारे ब्रांचेस है। इसका जो स्टार्टिंग ब्रांच है वो सीएसई, ऑब्वियसली सारे कॉलेजेस का ये होता है। 2186 था अदर स्टेट के केस में, होम स्टेट के केस में 2804, ज़्यादा वेरिएशन नहीं था। और लोएस्ट जो ब्रांच आप देखोगे वो बायोटेक्नोलॉजी है, जो 30,000 रैंक तक में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वही होम स्टेट में आप देखोगे तो 45,000, तो यहाँ पे 15,000 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट एनआईटी में आते हैं एनआईटी रूरकेला। यार ये सब जो है ना इंडिया के बेस्ट एनआईटीज़ में से एक है। इसमें आते हैं तो सीएसई का अगर आप देखोगे तो अदर स्टेट के केस में 2940 है, वही होम स्टेट के केस में 7807 है। वही सिविल इंजीनियरिंग और एक ब्रांच है एआई, ये नया इन्वॉल्व हुआ था लास्ट ईयर ही, 3983 था इसका अदर स्टेट के केस में। और वही सिविल इंजीनियरिंग देखोगे तो 25,000 समथिंग है अदर स्टेट के केस में, और होम स्टेट के केस में 40,000 समथिंग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका भी ड्रीम आईआईटी जाने का है तो एलन ऑनलाइन ने आपके इस ड्रीम को अचीव करने के लिए एक नया कोर्स निकाला है। साथ ही में अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो और फुल प्रूफ प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कोटा के टॉप फैकल्टीज आपको गाइड कर रहे हो, वो भी बिना घर से निकले। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रहा है, आप तुरंत हेल्प ले सकते हो एलन ऑनलाइन के एक्सपर्ट वीडियो लेक्चर से। और ये सिर्फ लेक्चर्स तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ आपको मिलेगा एलन ऑनलाइन का प्रीमियम स्टडी मटेरियल, फुल टेस्ट सीरीज फॉर द एंटायर ईयर, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के कर सकते हो लाइक अ टॉपर, हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स बाय कोटा के टॉप एक्सपर्ट फैकल्टीज, 24/7 इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग भी इंक्लूडेड है। मतलब पूरा जेईई का प्रिपरेशन सेटअप एक जगह पर। ये कोई ड्रीम नहीं है, ये रियलिटी है और इसका नाम है एलन ऑनलाइन जेईई सेल्फ स्टडी प्लस कोर्स, जो कि शुरू हो रहा है 27 अप्रैल को। तो अगर आप सीरियस हो अपने ड्रीम को लेकर, अभी ये कोर्स बाय करो और हाँ मेरा कूपन कोड यूज करो ऋतिक10 टू गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो वेट किस बात का कर रहे हो, जल्दी जाओ एंड फटाफट ये कोर्स ले लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिर आते हैं एमएनआईटी इलाहाबाद। यार ये सबका पसंदीदा एनआईटी है, रीजन बीइंग कि यार इसका आप कुछ भी देख लो, चाहे अगर प्लेसमेंट देख लो, कुछ भी देख लो, कॉलेज लाइफ सबसे बेस्ट में से एक है। बहुत सारी कंपनीज आती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आती है। तो सीएसई का अगर आप अदर स्टेट का देखोगे तो 4191 था लास्ट ईयर का, और वही आप अदर होम स्टेट का देखो तो 5943 था। वही मटेरियल इंजीनियरिंग सबसे लास्ट ब्रांच जो है वो 38,000 समथिंग में था और होम स्टेट में वो 30,000 चल गया था। फिर एनआईटी कैलीकट में आते हैं सीएसई ओपनिंग जो ब्रांच है इसका
वो 4482 था क्लोजिंग रैंक अदर स्टेट के केस में, और ऑलमोस्ट डबल सा हो गया होम स्टेट के केस में। बाकी बायोटेक्नोलॉजी का अगर मैं बात करूँ तो 35,000 समथिंग था अदर स्टेट के केस में, होम स्टेट के केस में 32,000। फिर आते हैं MNIT जयपुर। ये भी यार रिसेंटली यार इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इस कॉलेज को, ठीक है। CSE की बात करूँ तो अदर स्टेट के केस में 4711 था, होम स्टेट के केस में आप 5435 देख सकते हो। बहुत सारे ब्रांचेस है, तो ये सब जो Tier 1 NITs है, अगर इसमें आपको अच्छे कॉलेजेस देख लो, इसमें मैं आपको प्रेफर करूँगा ब्रांच भले ही खराब मिल रहा है बट कॉलेजेस आप प्रेफर कर सकते हो। ब्रांच और कॉलेज में अगर प्रायोरिटी मिले तो कॉलेज को देना इस केस में, ठीक है। बाकी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग देखो तो 36,000 समथिंग में मिल रहा है यहाँ पे। फिर आते BNIT नागपुर, बहुत ही प्यारा कॉलेज है, महाराष्ट्र में सिचुएटेड। CSE की बात करूँ तो अदर स्टेट के केस में 5795 है और वही होम स्टेट के केस में 7583 है। माइनिंग इंजीनियरिंग जो इसका लास्ट ब्रांच जाता है वो 444,000 समथिंग में जाता है होम अदर स्टेट के केस में। फिर आते हैं NIT कुरुक्षेत्र। यहाँ पे CSE में अगर आप देखोगे तो 6000 रहता है। देखो यार ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, आपके संकल्प भैया का कॉलेज है। 6000 में आपका समथिंग अदर स्टेट में CSE मिल जाता है। वही अगर आप बाकी ब्रांचेस देखोगे जो आपका प्रोडक्शन, सिविल, ये सब जो ब्रांचेस हो गया, सिविल जो होता है वो 34,000 समथिंग अदर स्टेट, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 40,000 समथिंग में आपको मिल जाता है। बाकी यार देखो इसके आगे के जो कॉलेजेस है, जो भी NITs है, ये सारे जो PDF है मैं प्रॉपर्ली अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। जैसे ही इस वीडियो पे है ना एक प्रायोरिटी है 500 लाइक्स क्रॉस हो जाता है, आप थोड़ा प्यार दिखाते हो तो, क्योंकि इस सब में बहुत रिसर्च लगता है, तो मैं वो PDF आप अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भैया के साथ शेयर करना, बिकॉज कमेंट सेक्शन में मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, तो आप अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो एंड मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।